एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर कितना था 5 बनेगा। देखो ये क्या कह रहा है, बोल रहा है क्या, यदि सेक थीटा बराबर, ध्यान देना यहाँ पे, सेक थीटा बराबर क्या 13/12 नहीं, तो बोला कि इसका सभी जो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए, इस सेक के अलावा जितना हमारा 5 और बाकी है, 6 को था ना, ये बताते हैं त्रिकोण अनुपात कितना 6 है, तो उसमें से जैसे साइन का बच गया, cos का बचा है ना, इसके बाद किसका हो गया, tan का हो गया, cot का हो गया, cosec का हो गया, ये सब का निकालना है, लेकिन इसको निकले कैसे, ध्यान देना यहाँ पे सब थीटा में पूछा है ना, तो यहाँ थीटा तो सब उसी में निकलेगा, तो कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, ये साइन थीटा निकालने के लिए बोल रहा है कि नहीं, उसके बाद cos थीटा बोल रहा है, tan थीटा, cosec थीटा, उसके बाद हो गया आपका cosec हो जाएगा, cosec थीटा, और उसके बाद cot थीटा, क्योंकि सेक तो है ना, इसलिए इसको नहीं निकालना है। अब किसी एक को देगा, बाद बाकी निकालना है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में, किसी एक को पूछेगा, याद रखना, समझा तो दिक्कत प्रोसेस को समझना कि क्या है। जैसे सेक जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक का h/b उल्टा होता है ना जी सर, h उल्टा क्या आ जाएगा, h/b बराबर 13/12। देखो h के जगह पे कितना लिया हुआ 13 है ना, और b के जगह पे 12। अब बताओ यहाँ पे जब साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तुमको p खोजेगा, हमारे पास परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, तो हम p का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, h² - b² पर अंडर रूट, ये ना है जी, फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे h कितना मेरा 13, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्यों फॉर्मूला स्क्वायर है ना, इसके स्क्वायर लगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, इसमें क्या लगेगा माइनस b का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को समझने में आता है। अब देखो तो यहाँ पे 13 का हो जाता है 169, 13 गुना 13, 13 का स्क्वायर 169 याद करने के लिए बोले थे ना, 144 30 तक याद करना यार, कितना हो जाएगा यहाँ 144, घटा देंगे देखो तो कितना आएगा 25, और इसका कितना होगा 5। यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई परेशानी दुख दर्द है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमारे पास यहाँ पे देखो ध्यान देगा, यहाँ p आ गया ना, और क्या b भी आ गया, h भी है, जब ये सारा मेरे पास तीनों है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन पूछे, cos पूछे, tan पूछे, है कि नहीं। तो देखो तो यहाँ पे बताएगा तुम ही लोग, इसका क्या होता है p/h, बताओ तो सही कि p कितना 5, p की जगह जो मान है वहां पर रख दिया 5, और h कितना है 13, यही आंसर है तुम्हारा किताब में, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ यहाँ पे cos का क्या जगह b/h, देखो थीटा में टेंशन नहीं है, बात समझ में आ रही है, कोई एक एंगल दिया रहेगा तो टेंशन नहीं, जैसे यहाँ पे a देता सभी में a रहेगा, किसी में a पूछता b c तो दिक्कत करता है, उसको फिगर बना के हम लोग समझेंगे, लेकिन इसमें बहुत इजी वे है सर, 12/13 सर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b का मान देखो कितना 12, और h कितना बाबू 12 है, 12 में 13 लिख दिए, बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताओ यहाँ पे 10 का मान कितना होगा p/b, बोले याद करना होगा, b का मान कितना है 5, और b का मान कितना है देखो यहाँ 12, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। और कोसेक का बताओ तो क्या होगा, कोसेक का h/p, बताओ h कितना है 13, अब p हम कितना निकाल 5, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। इसका क्या हो जाएगा सर b/p, इसका मतलब लगता है कि याद करके आया है कि नहीं, मतलब याद करना सर, बिना याद किए होगा नहीं सर, मुमकिन है, दुनिया का कोई भी इंसान हो बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है कि नहीं। और b का मान देखो तो यहाँ पे कितना 12 है, p का मान निकाले कितना 5, ये हमारा आंसर है कि नहीं। चलो उतारो तो अपना ये जो क्वेश्चन नंबर जो आज पढ़ेगा है 6 ना जी सर, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछता है झारखंड बोर्ड में, ठीक है, प्रूफ करने के लिए 2 नंबर का आता है एग्जाम में, लेकिन बिहार में नहीं पूछेगा, अगर पूछ जाता और बढ़िया बात है, ठीक है। पहले का जो सिलेबस था उसमें पूछता था, अब नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव किताब में ऑब्जेक्टिव में इसको नहीं पूछ सकता है, लेकिन इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जो झारखंड बोर्ड से उसके लिए बेनिफिट है, जो बिहार बोर्ड से नॉलेज के लिए पढ़े हो सकता है क्या, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो क्वेश्चन सेट करने वाला कुछ भी कर सकता है कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत खूबसूरत सवाल है, हालांकि यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, सबसे पहले इसको समझेंगे, कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, क्या है हम पढ़ा चुके थे ना एक दिन, याद है
न्यून कोण किसे कहते हैं? एक बात पे यहाँ ध्यान देना, इस चैप्टर में सुनेगा बात को, इस चैप्टर में न्यून कोण का जो बात किया है, तो जब कभी भी समकोण त्रिभुज का डिस्कस करेगा, इसमें ये तो 90 डिग्री है, दो को न्यून कोण होगा, दो को होगा कि नहीं होगा? कौन एक कौन दो, समझने के लिए, ठीक है। अब किसी भी समकोण में देखो, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसी भी समकोण में कितना न्यून कोण होगा, तो कितना होगा? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से हम कम। सब पूछे क्या बात कि न्यून कोण की संख्या पूछ दे, किसी समकोण में न्यून कोण की संख्या कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मान के चलो कि अगर ये 90 डिग्री है ना, अधिकतम संख्या, इसे मतलब मान के चलो एक भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। कैसे होगा? जैसे 90 डिग्री ये होगा, तो 90 डिग्री में दोनों विभाजित होगा ना जी, तो 2 हो जाएगा अधिकतम। तो बात यहाँ पे हमको इससे कोई मतलब नहीं, समझना है यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी, मान के चलो यहाँ ए है यहाँ पे बी है, तो जाहिर सी बात है सी यहाँ होगा, है कि नहीं जी? तो बोल क्या रहा है कि हमको प्रूव करने के लिए बोला कि कौन ए और कौन बी बराबर है, सवाल में यही बोला है ना जी। बोला क्या, तो सिद्ध करने के लिए क्या बोला कि कौन ए और कौन बी बराबर है, क्या बोल दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज दे दिया हम लोगों को, दिया गया है cos ए है ना, cos ए बराबर cos बी। इसी से प्रूव करके हमको बताना है कि ये वाला कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखो इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा इसको डिस्कस कर देंगे, याद रखना ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपस में बराबर हो यहाँ होगा ये जरूरी नहीं है, बात समझा ना। लेकिन यहाँ पे दोनों को प्रूव करने के लिए क्या बोला है कि आखिर ये चीज, दो हमको दो चीज दिया हुआ ना, सबको प्रूव करने के लिए क्या है, ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का न्यून कोण होगा, दोनों मिला के कितना होगा फिर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है ना जी। तो यहाँ प्रूव करने वाला है, उसको इसी के हिसाब से देखेंगे। यहाँ जितना हम जो बताया तुम लोगों को, ये समझने के लिए बताया। अब इसको फिगर में यहाँ पे स्ट्रक्चर करके इसको प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक समकोण का बात क्या है, तो यहाँ पे कोई भी कोण नहीं दिया हुआ है, न्यून कोण का बात किया गया ए और बी को, यहाँ बैठाएंगे तो सी यहाँ पे होगा, ये होगा समकोण, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो cos ए बराबर cos बी, उसके बाद इससे हमको क्या मिलता है, हमको ए और बी को बाद में देखना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला को जो जानते हैं, cos का फॉर्मूला वो क्या होता है, b बटे h, बता कि नहीं जी? तो बोले सर इसके लिए भी तो वही होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, समझ में आ रहा बात। लेकिन दोनों का थीटा अलग अलग है कि नहीं? देख रहे हैं कि cos a जो है इस एंगल के लिए बात कर रहा है और cos b जो है इस एंगल के लिए बात कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में परपेंडिकुलर अलग अलग होगा कि नहीं होगा? यानी इस कोण के लिए मेरा p जो है ये बन जाएगा, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या, और b क्या हो जाएगा, ये जो इसके लिए p हो जाएगा, b हो जाएगा ये, है कि नहीं? अब सवाल में cos की जगह cos a के लिए b का मान क्या हो जाएगा, भुजा ab होगा कि नहीं होगा? अरे यार b को देखो यहाँ जी सर, ab होगा, ac होगा, AC s लेके c होगा, क्लियर है बात। और h क्या होगा, CB होगा, h क्या होगा, इसके सामने वाले h का, समझ में आ रहा बात। अब देखो क्या हो जाएगा, AB, कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं सर। अब इसी को, अब दूसरा फिगर जो बना है, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। इस बार जो cos B का बात कर रहा है, इस कोण के लिए बात कर रहा है, इस कोण के लिए P अगर ये होगा, सॉरी P अगर यहाँ पे होगा तो B क्या होगा, ये होगा। इसीलिए यहाँ पे B है तो B के लिए क्या हो जाएगा, BC ना होगा, CB को BC बात बराबर है। उसके बाद H क्या हो जाएगा, AB, यहाँ से यहाँ क्या है, मेरा H है, क्योंकि इसके सामने वाले को H कहते हैं, क्या हो जाएगा, अब ध्यान देना, यहाँ पे देखो दोनों सेम टू सेम है। देखो यहाँ पे जो हर का जगह पे या नीचे में जो है AB, यहाँ पर भी AB है, बराबर के इस बार सेम। अगर नीचे ऊपर मिलता है तो उसको काट देते हैं, ऊपर ऊपर मिलेगा तो उसको काटेंगे, या नीचे नीचे मिलेगा तो उसको काट देते हैं। देखो यहाँ दोनों कट गया, निकाल गया। अब यहाँ क्या बचा, AC बराबर BC। अब इसी चीज को फिगर में देखो, AC मेरा जो है वो क्या है, ये वाला नहीं है जी, ऐसी यही ना है। अब उसके बाद क्या होगा, BC कौन है, ये वाला। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। जब दो देखो ये जब क्या हो गया, संगत भुजा, समझो ये दोनों संगत भुजा आपस में जब बराबर होंगे, उसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण B, ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रूफ। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल्स समझना है, कोई भी कोण रहेगा, ठीक है। जैसे मैं कोई भी, अगर दो अगर मान के चलो कोई दूसरा है, अगर ये बराबर होगा ना तो इसका कोण भी बराबर होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो नहीं होगा, समझे बात को। ये चीज हम लोग प्रूफ किया ना जी, AC बराबर BC, यहाँ से लेके AC है और यहाँ पे
BC है। तो ये वाला भुजा ये भुजा जब बराबर होगा तो ये कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा बराबर। यही नियम जानते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार हम 100 बार बताएंगे, पूछना जरूर है। ठीक है, जो नहीं पूछेगा वो बेवकूफ बनते रहेगा। यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले ध्यान देगा सर। ए बाबू साहब, ए कहाँ देख रहे हैं? इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं जो यहाँ पे होगा और हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पे शॉर्ट में बनाने की कोशिश करें इसलिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम नहीं लिखते। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे ध्यान देना, इधर साइड में लिख देना। एक यहाँ पे जिक्र होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा बात? दूसरा एक और यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसमें 3 टाइप जो है ना, इससे 3 फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, मेन फॉर्मूला यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है 100%। ठीक है ना, 3 को है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है 8.3 में भी है, ठीक है ना, 2 में भी आएगा और सबसे अधिक प्रूफ करने 8.4 में आएगा। जैसे जैसे वीडियो हम बनाएंगे, क्लास करेंगे, उसमें बताएंगे। अभी यहाँ तक इसी को समझना है ताकि क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ताकि समझ में एकदम सटीक आएगा। समझ में आ रहा बात को? अब ध्यान देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आया कहाँ से, उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे बाद में। अभी सबसे पहले इसको समझना है, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, 10 क्लास की बात कर रहे हैं। जब 11th में 12th में जब जाओगे तो उसके बाद डिस्कस होता है। ठीक है, तो जब समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी पहले यहाँ समझना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो यहाँ से मेरा मेन फॉर्मूला ये हो गया, इससे हम एक और फॉर्मूला भी तैयार कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर को अगर रोकेंगे तो देखो तो बराबर कोस पा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, ये प्लस में है ना, तो बराबर कोस पा जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक दूसरा फॉर्मूला देखो, अगर हम यहाँ पे कॉस को रोकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो जाएगा, एक चीज और समझेगा बात को। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ध्यान देगा, साइन स्क्वायर यहाँ था, सिर्फ हम साइन थीटा को रोकेंगे तो बराबर कोस पार स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, रूट में बदल जाएगा। क्या होगा, स्क्वायर बराबर कोस पार जाएगा तो क्या होता है, रूट में बदलता है। देखो, प्लस बराबर कोस पार जाएगा तो माइनस, गुना बराबर कोस पार जाएगा तो भाग, भाग बराबर कोस पार जाएगा तो गुना, जस्ट उल्टा होता है कि नहीं। माइनस है तो प्लस, प्लस तो माइनस, और अगर रूट रहेगा तो उस पार जाएगा तो स्क्वायर, रूट अगर रहेगा तो बराबर कोस पार जाएगा तो स्क्वायर, और स्क्वायर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। ठीक है, और मालूम है ना, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। कितना होता है, पावर हाफ, यानी किसी पे पावर हाफ। जैसे समझ मान यहाँ पे x है, x पे पावर हाफ लिख दिए तो इसका हम रूट x लिखेंगे, ये दोनों बराबर है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को समझने में? यानी पावर हाफ को रूट से इंडिकेट करते हैं, यही इसका मतलब यही होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, ये एक यहाँ से हो गया। अब दूसरा देखो, ध्यान देना, हम अगर cos स्क्वायर को रखेंगे काम देगा सब, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक ना, cos स्क्वायर थीटा को अगर हम रोकते हैं तो बराबर के उस पर, बराबर के बाद 1 है ना जी, 1 दे दिए, ये प्लस है ना, यहाँ पे कोई चीज नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, अभी बताया ना, माइनस हो जाएगा ना, इससे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो, एक फॉर्मूला मेरे यहाँ से और आ गया ना जी, सब काम देगा, समझा। अब देखो, ये इसी तरफ सेम करेंगे, स्क्वायर बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, रूट अंदर नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में यहाँ तक? अब ये सारा जो फॉर्मूला का काम देगा यहाँ पे, इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, कैसे काम देगा ध्यान देना। तो इजी वे में बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बनाएंगे तो ऐसे भी बनेगा सिंपल तरीके से, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा, हम लोग को लंबा प्रोसेस में नहीं जाना। आज तक अगर जो टीचर जो क्वालिफाइड नहीं कर पाता किसी भी चीज में, जब कोई बच्चा अगर क्वालिफाइड ओनली टाइम मैनेजमेंट के चलते हैं, देखो हम भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, बात समझना है ना। अभी जितना भी एग्जाम जो दे रहे हैं हम लोग क्वालिफाइड करते हैं, इसका कारण है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, लंबा प्रोसेस से जाएगा एकदम आदम बाबा जमाने का स्टाइल से, तो टाइम तो लगेगा ना, तो टाइम को बर्बाद नहीं होने देना है। कम वक्त में, देखो ये जो आएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, क्या करोगे, टाइम मैनेजमेंट चाहिए ना जी। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम मिलता है, क्वेश्चन पड़ेगा कि बनाएगा क्या OMR से को भरेगा, तो टाइम लेगा ना, इसलिए हम शॉर्ट वे में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ, cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर, यहाँ पे दिया cot थीटा बराबर 7/8 ना, 7/8 है, cot थीटा बराबर 7/8। वीडियो को रोको तो इसमें एक बार ध्यान देगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, cot थीटा बराबर 7/8। अब यहाँ ध्यान दो, इसका cot का फॉर्मूला क्या होता है जी, b/t, नहीं होगा b/t। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है,
8 तो पी की जगह कौन लिया हुआ है 8 लिया हुआ है दिखाई दे रहा ना यहाँ और यहाँ पे बी का जगह कौन लिया हुआ है 7 कोई दिक्कत किसी को समझने में नो सर आप बताइए सर एच मेरे पास है क्या नो सर लेकिन निकालना जरूरी होगा क्योंकि यहाँ पे साइन का बात किया गया है तो साइन के लिए हम जानते हैं कि p/h होता है एच मेरे पास मालूम नहीं है एच निकालने के लिए क्या करना होगा p p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोई दिक्कत किसी को समझने में आता है No, sir. आप सर देखिए तो मान बैठाएंगे कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 8 का क्या हो जाएगा 64 7 का क्या होगा 49 अब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा नहीं जानते सर है कि नहीं देखो यहाँ पे 13 होगा है ना हाँ? हाँ, देखा भाई मेहनती लोग हैं ये लोग हो जाएगा ना 113 रूट में यहाँ नहीं टूट रहा है घबराने की कोई बात नहीं है समझ में आ रहा ना जो है आगे देख लेंगे ना अब ध्यान देगा अब क्वेश्चन जो हमको बोला पर 2 क्वेश्चन पूछा ठीक है ना क्वेश्चन पूछा है क्या पहला नंबर में ध्यान देना बहुत ही खूबसूरत सवाल है बड़ा लेकिन बनेगा आसानी से ठीक है ध्यान देना हम उतार रहे 1 प्लस साइन थीटा ये ना बोला है जी इनटू 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस और क्या है 1 माइनस cos थीटा देखो तो ध्यान दो अब हम जो वहां लिखे हैं उसको इसीलिए लिखे हैं देखो पहला नंबर फॉर्मूला का यूज होगा देखो तो एक बार जोड़ में एक बार घटाओ में है आगे पीछे कोई बात नहीं है ना ये वाला आगे ये पीछे है बात तो बराबर है गुना है बीच में है कि नहीं माने 2 को 5 से गुना करो तो 10 हो गया 5 को 2 से गुना करो बात तो बराबर है ना तो यहाँ पे देखो कि a प्लस b के रूप में और a माइनस b के रूप में है इसलिए हो जाएगा a का स्क्वायर एक जगह कौन लिया हुआ है एक नहीं है Yes, sir. यार ये एक है ठीक है ये क्या है B b है यहाँ पे तो वही है सेम चीज है कि नहीं जी है सर। एक बार जोड़ में एक बार घटाओ मतलब a का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक का जगह एक लिया हुआ है ना जी सर। एक का स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला से आएगा नहीं है जी और सर b का जगह कौन लिया हुआ है साइन थीटा कोई दिक्कत किसी को Sin सेम चीज होगा नीचे में a का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में दोबारा समझेगा अगर जिसका जो है ना माइंड नहीं काम कर रहा है तो ध्यान देगा ए का जगह ये लिया हुआ बी का जगह ये लिया हुआ क्योंकि हम a माइनस बी लिखे और a प्लस बी लिखे समझना यानी ऐसे जब भी रहेगा सेम चीज एक बार जोड़ में रहेगा और फिर सेम चीज एक बार घटाव में रहेगा और बीच में गुना का चिन्ह होगा तो a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस कर देंगे कोई दिक्कत समझ रहा है बात को क्योंकि फॉर्मूला यही होता है a माइनस बी का होल क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है कोई दिक्कत पढ़ चुके हम लोग है ना 5 6 7 में तो पढ़ते हैं हम लोग पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को अब बताओ यहाँ पे कि अभी a का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा ना एक इसका नहीं होगा और इसका साइन का उतार देते हैं इसका भी क्या होगा एक और इसका क्या हो जाएगा उतार अब बताओ इसी चीज को आप वहां देखो यहाँ पे ये वाला करो ठीक है सेम चीज है कि नहीं है यहाँ से यहाँ देखो जी a माइनस साइन स्क्वायर थीटा a माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को समझने में आता है और उसी प्रकार से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर कहाँ गया दूसरा नंबर यहाँ पे देखो ये तो रूट में बदल गया यहाँ देखो है ना ये वाला फॉर्मूला में देखो कि यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एक चीज को और याद रखना ठीक है एक चीज हम नहीं लिखे हैं ध्यान यहाँ देखो तो दिखाई दे रहा है कैमरा में ठीक ना साइन एक फॉर्मूला है साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा क्या होता है ठीक है इसीलिए इस पे स्क्वायर लगा हुआ देखो ये चीज आया ना जी इस पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए क्या इसमें भी स्क्वायर दिया है अगर इसमें स्क्वायर होगा दोनों में ठीक है ये दोनों में स्क्वायर होगा तो उसमें भी स्क्वायर हो जाएगा कोई दिक्कत किसी को यानी sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। फॉर्मूला को आगे लिखा जाएगा यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है हम शॉर्ट वे में जा रहे हैं इसीलिए ठीक है ना तो वो जो है उस प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ पे p/h लिखते हैं लंबा जाएगा ठीक है ना कैलकुलेशन करने में बच्चा गड़बड़ा देगा तो इसीलिए sin थीटा यानी sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है ठीक है अब इस पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा जी सर इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको क्या कहते हैं tan थीटा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा है ना sin cos यहाँ पे देखो एक बात बता रहे हैं ये tan का फॉर्मूला है ठीक है और यहाँ पे इसको उल्टा कर देगा ना cos थीटा बटे sin थीटा तो हो जाएगा क्या cot थीटा ठीक है यही वाला दिया हुआ मेरे पास दिया हुआ ना जी यहाँ पे हम लोग का tan नहीं होगा क्या हो जाएगा cot होगा तो वो फॉर्मूला यहाँ पे उतारना अभी ठीक है ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा cos थीटा बटे sin थीटा बराबर cot थीटा कोई दिक्कत किसी को ये चीज मेरे पास दिया हुआ देखो ये दोनों है कि नहीं जी अरे इसका स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर कर देंगे यानी cot स्क्वायर थीटा अब देखो cot का फॉर्मूला क्या होता है जी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई हैं
इसको मिटा दें, देखो ना सर, यहाँ ध्यान देना, देखो यहाँ मेरा निकला क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है जी, बी बाय पी होता है जी, नहीं होता है। यहाँ पे बी कितना है, बी कितना है देखो ना 7। यहाँ पे एच नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, ठीक है ना, हम मतलब नहीं यहाँ ये वाला जो है ना नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। क्यों, क्योंकि कोड का फॉर्मूला भी ये नहीं है, इसको नहीं भी निकालेंगे तो बनेगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस में जाएंगे तभी इसको निकालना जरूरी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बी मेरा कितना है 7 और इसका स्क्वायरिंग करके क्या जाएगा 49/64। समझा बात को, देखो दर्शन है किताब में। इसके बाद अब ये शॉर्ट में भी बना दिए, ठीक है। आज जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा यही से पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा वही हो जाएगा बी बटे पी का स्क्वायर। यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, इसलिए उसमें स्क्वायर कर दिया, सेम चीज देखो है कि नहीं। एक ही क्वेश्चन को समझाने के लिए कोई दिक्कत है किसी को समझने में यहाँ तक, यानी सेम चीज है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछा है, एक तो यहाँ तक हम सॉल्यूशन करते करते लेकर आए, दूसरा नंबर में यहाँ तक है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से क्या होगा, मेरा बेनिफिट है क्या कि वहाँ पे गड़बड़ाएंगे नहीं, एच नहीं निकालेंगे भी तो चलेगा, कोई दिक्कत किसी को समझने में। और जिसको एच निकाल के बनाना है ना तो उससे भी बनेगा, अगर बोलेगा तो बना देंगे। यहाँ पे पी बटे एच लिखेंगे, फिर यहाँ पे लॉस लेना पड़ेगा, है कि नहीं, एलसीएम लेके थोड़ा उसमें झमेला में बच्चा फंस जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, बेहतरीन है कि नहीं। लोगों एक सिर्फ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला पे बैठ गए, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ के इसको इस फॉर्म में लेके आ गए। यहाँ पे जो लोग फॉर्मूला लिखे थे इसको याद रहेगा, क्योंकि cos स्क्वायर cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, लिखे थे ना अभी, यहाँ मिटा दिए, वो तो रिकॉर्ड रहेगा, उठा लेगा। चलो उतारो, ध्यान देगा, सुनेगा इधर बात को। ये बाबू सर जो ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग जो बनाएंगे, इसमें जो है ना इसमें भी मान दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे एक बात और बता रहे थे, जो भी इसको वीडियो से देखेगा तो उसको लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, ताकि क्या होगा इस तरह का जितना भी वीडियो बनाएंगे, जैसे अभी 10 क्लास का बन रहा है ना, फिर 9 का बनेगा, 8 का बनेगा, सब में रिकॉर्डेड होगा। तो जो भी घर का भाई बहन सब जो भी होगा तो उनके लिए यूजफुल ही है कि नहीं। तो ध्यान देना इस पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8 क्लास में, 8 नंबर में 3 cot a बराबर 4 है। ध्यान देना 3 cot a बराबर 4 है। तो ध्यान दो जी बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा, cot a बराबर ये गुना में है ना, तो बराबर इस पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब बताओ cot का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग लिखे ना b बाई क्या हो जाएगा, p का जगह कितना है और b का जगह कितना है, यहाँ पे अच्छा है मेरा नहीं निकालेंगे, क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर, आगे पीछे भी लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे p का जगह कितना है 3 है ना जी, तो 3 का क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पे देखो तो 3 स्क्वायर है ना 25 5 गया कितना 5, कोई दिक्कत किसी को समझने में। अब देखो इसको यहाँ पे उतारे इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो 10 का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, उसका p बाय b होगा, और यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे ना तो उसमें आसानी होगा, नहीं कि इसको लेंगे यहाँ पे जब इस पर साइन का इस्तेमाल किया गया, cos का इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए लिए। अब ध्यान दो, इसी को पहला नंबर क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोल रहा है, जांचने के लिए बोल रहा है क्या, देखो यहाँ पे ध्यान दो, सवाल में बोल रहा है क्या कि गप क्यों कर रहा है, सुनो ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर a, और इधर क्या है cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ध्यान देना यहाँ पे ये मेरा जो हो गया लेफ्ट हैंड साइड है ना, समझने के लिए तो यहाँ ध्यान, लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, ठीक है। अब दोनों में क्या बोला, हमको प्रूफ करने के लिए बोला कि ये जो इसके बराबर है, तो जब तक मानने बैठाएंगे पता चलेगा क्या, नहीं जांचने के क्या ये जो इसके बराबर है जांचने के लिए बोल रहा है, तो हम मान बैठा देंगे, देखो 1 है 1 उठा दें, ये इसका 10 का क्या हो जाएगा p बाई b कितने होगा, इस पे स्क्वायर है ना जी, स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे वही होगा सेम फार्मूला से, क्या यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, और ये p बाई b भी होगा और इसका स्क्वायर होगा, और इस पर भी जाएंगे देखो तो उसका क्या होता है b बाई h नहीं होता है, इसका स्क्वायर होगा, आसान का क्या हो जाएगा p बाई h, इसका स्क्वायर हो गया। देखो थीटा एक जैसा है इसलिए मान भी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। अब ध्यान दो 1 माइनस p का मान कितना है जी, p 3 है ना, अब b कितना है 4 है,
इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो सेम चीज नीचे समझ में आ रहा बात को, लेकिन क्या सिर्फ चिन्ह चेंज है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। अब देखो इधर ध्यान ध्यान देगा, बी कितना है? बी देखो 4 है। एच कितना है? 5 निकाले, आप समझ में एच क्यों निकाले? एच क्या हो जाएगा? 5 इसका स्क्वायर। और यहाँ पे पी कितना है? 3 है। एच कितना है? 5। देखो यहाँ पे पी 3 है ना जी, अरे एच यहाँ पे निकाल चुके है ना, इसका मान बैठा है ना, कोई दिक्कत है क्या जी अनमोल? ठीक है, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, इसको देखो इधर 1 का तो हो जाएगा ये, और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे देखो भाई सेम चीज आएगा, नहीं आएगा जी सर। चेंजिंग। अब देखो यहाँ पे इसका क्या जाएगा? 16 25 ये सेम चीज हो जाएगा 9 ऊपर का 25 25 सर। 25 सर। अब देखो देखो ध्यान देगा, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा बाबू, ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। नीचे वाला आ रहा है क्या? जी सर। और ऊपर तुम लोग हाँ तो इधर मिटा दे, मिला मिला दीजिए। बता दीजिए। वीडियो बंद की, वीडियो बंद की। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान देना, इसको मिटा देते हैं। और ध्यान दो तो यहाँ पे कि जब हम इसको दोबारा उठाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। ध्यान देगा यहाँ जी, इसके नीचे सारा एक है ना, कोई भी संख्या के नीचे एक रहता है, जब कुछ नहीं रहता तो ठीक है। तो दोनों का देखो इसके ऊपर देखना, ये वाला है, ये दोनों की ना देखो तो एलसीएम लेंगे तो 1 और 16 का कितना होगा? 16 होगा ना। उसके बाद इससे जब इसको भाग लगाएंगे 16 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? है ना, एलसीएम लेके जो करता है भिन्न का जोड़ जो बनाता है, इससे इसको भाग लगाएंगे एक आएगा, एक पूरा नहीं, कोई दिक्कत? सेम चीज नीचे होगा, ठीक है। क्या करेंगे, ये दोनों का 16 ही होगा, इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस नहीं, यहाँ प्लस है तो माइनस कैसे हो जाएगा? ठीक है। और सेम चीज देखो यहाँ पे दोनों में एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 25 यहाँ क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9 एक चीज को ध्यान देना, ये दोनों एक जैसा मिल रहा है ना, इसको काट सकते हैं, समझे बात को? मिलेगा तब काटना है, नहीं मिलेगा तो नहीं काटना, ठीक है। अब जब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? या घटाएंगे तो 7 होगा 7 आएगा ना, और यहाँ 25 वही में आ रहा है, यहाँ देखो तो कितने आएगा? यहाँ पे 25 देखो दोनों बराबर है कि नहीं? जी सर। इसलिए जो हम जांच किए बाबू तो क्या पता चला, इसको जो है दोनों आपस में क्या है? बराबर है। वही मेरा बात, कोई दिक्कत किसी को समझने में?